अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टूडेंट्स जो नए आए उन्हें कल के लेक्चर के मुताबिक थोड़ा बहुत बता दूं और फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिलेबस दिया था जो 3 महीने की कोर्स पे डिपेंडेड था। पहले महीने का कोर्स हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके हिसाब से हमारा पहला टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, जिनमें से अभी हम नाउन को कल डिफ़ाइन कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, उसे समझने के बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। Pronoun are words that replace noun. I, me, she, we, they, who, that, yours, is, her, it, etc. प्रोनाउन उन लफ्ज़ों को कहा जाता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाए। आमतौर पर मैं आसानी के लिए समझा दूँ, इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जिसमें लफ्ज़ों का बार बार इस्तेमाल होना रॉन्ग इंग्लिश की तरफ जाता है, इसलिए उसे शॉर्टली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अमूमन किसी ग्रुप, किसी टीम या किसी शख्स के बार बार नाम की जगह पर हम दूसरे लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सादा और आसान मिसाल के तौर पर हमने उर्दू की बुक्स में अक्सर चैप्टर 2 जो होता है उसमें देखा है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जगह पर अक्सर आम तौर पर आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रोनाउन ही कहा जाता है। इसलिए हम भी इंग्लिश में नाउन की जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। सादी और सीधी मिसाल और उसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। आमतौर पर प्रोनाउन की 8 डेफिनेशंस होती हैं, कहीं पर 10 का जिक्र हुआ है और कहीं पर 8 का, लेकिन हम 5 डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करेंगे और उसके मुताबिक ही समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 5 टाइप्स हैं जिन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लर है, उम्मीद करती हूँ नज़र आ जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज़ फॉर पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो अमूमन तौर पर शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आई, मेरी जगह पर आई, हम लोगों की जगह पर वी, तुम्हारी जगह पर, नाम की जगह पर यू, उस लड़के के नाम की जगह पर हु, एक लड़की के नाम की जगह पर शी, और फिर ग्रुप के लिए दे, फिर मी और आर्स। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर सम नाउन यूज बिफोर यूजुअली 2 सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन के इस्तेमाल में या शुरू के इस्तेमाल में आए और जुमलों को जोड़ते हों। लेकिन मैं आम मिसाल के तौर पर और आम और मुख्तसर डेफिनेशन बताऊंगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो लफ्ज़ होते हैं जिनके आखिरी में सेल्फ का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। यहाँ पर तकरीबन 5 या 5 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी गई हैं ताकि आप टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब आप मुझे प्रैक्टिस रजिस्टर में कॉपी कर दें तो सबके एग्जाम्पल्स लेक्चर से मुख्तलिफ हों। ये वाली एग्जाम्पल्स नहीं दीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम्पल्स चेंज कीजिएगा ताकि मुझे मालूम रहे कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। 2 डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन नंबर 3 पर चलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, दोज वर्ड्स डेट इंडिकेट पोसेशन और रिलेशनशिप। आमतौर पर पोसेसिव प्रोनाउंस मलकियत या रिश्तेदारी को जाहिर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल माइन, योर, आर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर। जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, तो इस माइन ने मेरी मलकियत को जाहिर करा कि ये पेन मुझसे ताल्लुक़ रखता है। दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन तुम्हारा है, तो इस योर्स ने जाहिर करा कि इस पेन की मलकियत तुम्हारे पास है या आपके पास है। तो जो लफ्ज़, जो वर्ड्स मलकियत को जाहिर करें और नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हों उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन नंबर 4 पर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स टू विच दे रेफर्स। ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट आउट करते हों, चीज़ों की निशानदेही बता रहे हों और चीज़ कहाँ रखी है उसे जाहिर कर रहे हों।
आमतौर पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 ही होते हैं, दिस, धिस, दैट और दूस। दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। दैट इज़ योर पेंसिल, वो तुम्हारी पेंसिल है। तो इशारे ज़ाहिर करना चीज़ कहाँ है, क्या है, ये वो, इसका इस्तेमाल जो होता है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर हो जाता है। ये आम तौर पर जुमलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 4 ही होते हैं, 4 ही मिसाल दे दी है, कोशिश कीजिएगा यही लिख लें। अगर कोई और मिले तो आप वो लिख लीजिएगा। नंबर 5 पर आते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया चीज़ों को। वो वर्ड्स जो सवालिया तौर पर नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हो उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। डेफिनेशन में यही लिखा है, सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल पर हु, वॉट, विच, होम, व्हाट्स योर नेम, हु इज़ योर फैमिली मेम्बर और विच इज़ योर पेंसिल, इस तरीके के लफ्ज़ों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आम तौर पर इसकी मिसाल इस तरीके से भी ली जाती है कि वो वर्ड्स जो WH वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव वर्ड्स के नाम से पहचाना जाता है। 5 डेफिनेशन थी जिन्हें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया, क्योंकि आम तौर पर यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी और अच्छी तरीके से आप लोग लेक्चर लिखेंगे। बाकी की जो 3 टाइप्स है वो मैं आगे लेक्चर यानी कि एडवांस कोर्स में पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।